हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बच्चों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्लास 9 मैथ का प्रीमियस 6.1 और एक्सरसाइज 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग एक्सरसाइज 6.1 का सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। तो प्रश्न है, आकृति 6.14 में ये एक आकृति बनी हुई है। रेखाएं एक्स वाई और एम एन, एक रेखा एक्स वाई है और एक रेखा एम एन है, बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। ओ पर क्या कर रही हैं? एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। यदि कोण पी ओ वाई ये 90 डिग्री दिया है और ए अनुपात बी बराबर 2:3, ए अनुपात बी, और एक कोण हमें ए दिया हुआ है ये, और एक कोण हमें बी दिया हुआ है ये वाला। ठीक है, इनका मान है 2:3। तो सी ज्ञात कीजिए। और ये एक कोण हमें दिया हुआ है सी, जिसका हमें मान, ये आकृति पूरी बनी हुई होगी। ठीक है, कुछ चीजें मैंने नहीं लिखी थी, वो अभी लिखी है, जैसे कि ये सब चीजें ए बी और सी नहीं लिखा था तो मैंने। ठीक है, तो देखिए हमें क्या निकालना है, सी। सी निकालना है। ठीक है, तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि जो एम एन एक रेखा है और एक रेखा एक्स वाई है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। अगर कोई दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो उनके सम्मुख कोण शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। मतलब अगर इस वाले कोण का मान हमें पता चल जाए तो इस वाले कोण के ही बराबर तो ये वाला कोण होगा, जिसमें से हमें इसका मान तो पता है 90 है, लेकिन इसका मान अभी हमें नहीं पता है। ठीक, तो चलिए ए का मान निकालते हैं। ठीक है, और एक चीज, अगर ये वाली रेखा, ये वाला कोण बी है तो ये वाला कोण भी कितना होगा? बी ही होगा। ठीक, क्यों? शीर्षाभिमुख कोण से। तो पहले देखते हैं, जो दिया है वो लिखते हैं। कैसे करेंगे हम लोग? तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? जो दिया हुआ होता है। क्या दिया है? क्या दिया है कि कोण पी ओ वाई बराबर 90 डिग्री। कोण पी ओ वाई कितना दिया हुआ है? 90 डिग्री। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, हमें इसका अनुपात भी दिया है तो मानेंगे, माना कोण ए बराबर 2। अब अनुपात में जब कोई चीज होती है तो हमें पता है उससे एक्स से मल्टीप्लाई करके उसे अनुपात से वैल्यू में चेंज कर लेते हैं। और कोण बी बराबर 3 है, तो ये कितना हो गया हमारा? 2x। और ये कितना हो गया? 3x। ठीक है, अब यहां पर आप देखो कि ये एक रेखा है। ये क्या है? एक रेखा है और इस पर दो कोण बन रहे हैं। अगर हम लोग ध्यान दें तो हमें दिखेगा, एक ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है और एक ये वाला कोण बन रहा है। ठीक, मतलब एक कोण बन रहा है कोण पी ओ वाई, जो कि हमें दिया हुआ था, और एक कोण बन रहा है पी ओ एम। एक दो रेखा, एक तरीके से देखो तो ओ बिंदु से इसे दो रेखाएं काट रही है ना। ठीक, तो एक कोण ये वाला भी बन रहा है पी ओ एम, और एक कोण बन रहा है एम ओ एक्स। ठीक, कौन कौन से कोण बन रहे हैं? रेखा एक्स ओ वाई, एक क्या है? एक सरल रेखा है। क्या है? एक सरल रेखा है। तो इस, अब एक सरल रेखा है तो इस पर जितने भी कोण बनेंगे वो एक हम लोगों ने क्या पढ़ी थी? आप लोग जब प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने बताया है, जब एक ही रेखा पर कई सारे कोण बनते हैं तो उनका योग क्या होता है? 180 डिग्री होता है। और ये किसमें पढ़ाया था? रैखिक युग्म में। तो एक्स ओ वाई, इस पर देखो तीन कोण बन रहे हैं। एक कौन सा? पी ओ वाई, कोण पी ओ वाई, प्लस एक कोण और बन रहा है पी ओ एम, पी ओ एम, और एक कोण बन रहा है एम ओ एक्स, प्लस कोण एम ओ एक्स। ठीक है, और ये एक रेखा के ऊपर बन रहा है तो इनका योग कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। प्रीवियस वीडियो आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को ये चीजें क्लियरली समझ में आ जाएंगी। किससे? तो लिखेंगे क्या है ये? रैखिक युग्म है।
ठीक, तो रीजन भी हम लोग लिखते हुए चलेंगे। अब हमें पता है पीओएम कितना है, 90 डिग्री, प्लस पीओवाई कितना दिया हुआ था, 90 डिग्री, पीओएम कितना है, पीओएम कितना माना है हमने, 2x। ठीक, कितना है, 2x, प्लस, और एम ओ एक्स कितना लिया है हमने, 3x। इन सबका योग कितना है, 180। अब इस 90 को उधर भेज देंगे तो, और 2x प्लस 3x कितना हो जाएगा, 5x, बराबर 180 माइनस 90। ठीक है, 180 माइनस 90 कितना हो जाएगा, 90, और x बराबर यहां से कितना आ जाएगा, 90/5। ठीक, अब इसको कट कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 18 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो x का मान कितना आ गया, 18। अब x का मान अगर आ गया है तो कोड ए और कोड बी के मान हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसको समीकरण 1 दे देते हैं, इसको समीकरण 2 दे दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 1 व 2 में रखने पर। ठीक, तो रखो, तो कोड ए 2, x की जगह कितना रखना है, 18, और ऐसे ही कोड बी x की जगह कितना रखना है, 18। तो कितना आ जाएगा, 18 दूना 36, 18 ताई 54। तो ये वाला हमारा कोड कितना आ गया यहाँ से, इसका मान कितना आ गया, ये है हमारा 36 डिग्री, और ये वाला कोड कितना है, ये है 54 डिग्री। ठीक है, अब हमें कौन सा कोड निकालना था, एक्स, सी वाला कोड क्या है, XON। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे हम लोग कोण सी के लिए क्या हो जाएगा, लिखेंगे कोण सी बराबर, कोण सी बराबर क्या हो जाएगा, कोण, क्या लिखेंगे, कोण सी बराबर कोण MOY, MOY किससे, शीर्षाभिमुख। क्या लिखेंगे, शीर्षाभिमुख कोर्स। ठीक है, और MOY का मान कितना है, तो MOY का मान है POM प्लस POY। क्या है, कोड POM प्लस POY। ठीक है, तो POM का मान कितना है, हमने अभी निकाला था, POM क्या है, कोड ए, तो 36, प्लस POY कितना है, 90। तो कितना हो जाएगा, 36 प्लस 90 कितना हो जाएगा, 126। तो कोड सी का मान कितना आ गया, 126। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो बच्चों थर्ड क्वेश्चन हमारा है, आकृति 6.15 में एक आकृति दी हुई है 6, ठीक है, जिसमें कोण PQR, आकृति कंप्लीट नहीं है, एक सेकंड। तो हमें दिया हुआ है कि PQR ये वाला कोड, PQR मतलब ये वाला कोड PRQ बराबर है, ये दोनों कोड क्या है, बराबर है, और सिद्ध करना है PQS मतलब बाहर की तरफ, ठीक, मतलब ये वाला कोड। ठीक है, ये भी बराबर होगा इसके, PRT के। ठीक, PRT के मतलब इस वाले कोड के, ये दोनों आपस में बराबर हैं, इन दोनों को बराबर दिखाना। तो जो दिया होगा पहले हम लोग वो लिख लेंगे, क्या दिया है, लिखेंगे हल,
दिया है। क्या दिया है कि कोण पी क्यू आर ये बराबर है कोण पी आर टी के, और सिद्ध क्या करना है, तो लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या करना है सिद्ध, कि कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी आर टी। तो देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे हम लोग, देखो ये अगर हम लोग यहाँ पे मान लें कोई तीसरा बिंदु है, ठीक है, चलिए तीसरा बिंदु ना भी माने, तो अगर हम एक चीज देखें कि जो हमारा कोण पी क्यू आर है, कोण पी क्यू आर और पी क्यू एस, कोण पी क्यू आर, ठीक है, प्लस पी क्यू एस, ये वाला कोण, ठीक है, और ये वाला कोण, ये देखो एक रेखा, एक ही रेखा पर तो है, तो जब एक ही रेखा पर होते हैं तो इनका मान कितना आता है, 180 डिग्री। किससे, रैखिक, क्या लिखेंगे, रैखिक युग्म। क्या है ये, रैखिक युग्म। ऐसे ही देखो अगर पी आर क्यू, कोण पी आर क्यू, ठीक है, प्लस पी आर टी, पी आर टी, ठीक है, इनका भी योग कितना आएगा, 180 डिग्री। देखो पी आर क्यू, पी आर टी, ये भी क्या है, एक ही रेखा पर तो है। देखो अगर यहां से देखें तो एक रेखा पर, एक रेखा पर बने कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये रैखिक युग्म होते हैं, ठीक है। तो अब देखो इसको समीकरण अगर एक दे दें, इसको समीकरण दो दे दें, ठीक है, तो समीकरण एक का मान समीकरण दो में रखने पर, ठीक, तो रख देते हैं कोण पी आर क्यू प्लस कोण पी आर टी बराबर, क्या लिख सकते हो इसकी जगह पे, इसका मान रखना है ना हमें, कोण पी क्यू आर प्लस कोण पी क्यू एस। अब हमें जो दिया था हम उसको फॉलो करेंगे। क्या दिया था, जो पी क्यू आर है, पी क्यू आर है पी आर टी के बराबर है, ठीक है, पी क्यू आर पी आर टी के बराबर है। ठीक है, तो हम लिखेंगे, तो हम लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं, कोण पी आर, कुछ एक सेकंड बच्चों, सॉरी बच्चों, यहाँ हमने गलत लिख दिया है, ये नहीं दिया हुआ है, दिया हुआ है कोण पी क्यू आर बराबर कोण पी आर क्यू, वही मैं सोचूं यहाँ गड़बड़ क्यों हो रहा है। ठीक है, तो अब देखो क्या लिखेंगे, अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी क्यू आर की जगह क्या लिख सकते हो, पी आर क्यू लिख सकते हैं, या पी क्यू आर की जगह पे पी आर क्यू लिख दो, ठीक, दोनों एक ही चीज है। तो इधर क्या, पी आर क्यू प्लस पी आर टी, और पी क्यू आर की जगह क्या लिख सकते हो, पी आर क्यू बरा प्लस क्या था, पी क्यू एस, किससे लिखेंगे, दिया हुआ है पी क्यू आर बराबर पी आर क्यू, ये हमें दिया हुआ था, तो इससे हम लोग लिख सकते हैं। अब देखो
ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, पी आर क्यू क्यों, क्योंकि इसको इधर भेजोगे माइनस हो जाएगा ना, तो बचेगा क्या हमारे पास, क्यू, पी आर टी बराबर पी क्यू एस। यही सिद्ध करना था, इधर उधर लिखा है कोई दिक्कत नहीं, इसको उधर भेज दो, पी क्यू एस बराबर कोड पी आर टी। क्या हो गया, इति सिद्धम। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व कर लिया। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोगों का फोर्थ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है आकृति 6.16 में x प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस वाई। तो हम लोग पहले लिख लेते हैं, जो दिया होता है वो हम लोग लिख लेते हैं। क्या है दिया है, क्या दिया है कि x प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस वाई, डब्ल्यू प्लस वाई। ठीक है, ये दिया है तो सिद्ध कीजिए। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि ए ओ बी एक सरल रेखा है। ठीक, तो देखिए कैसे करेंगे। हम लोग को ये एक चित्र दिया हुआ है जिसमें दिया हुआ है डब्ल्यू एक्स प्लस वाई, मतलब ये वाली जो भुजा है, ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन ये दोनों का जो योग है वो डब्ल्यू और वाई के योग के बराबर है। तो एक बात देखो यहाँ पर, अगर इन सभी कोणों को जोड़ दिया जाए तो कितना आएगा, 360 आएगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, सभी कोणों का योग बराबर 360 होगा यहाँ पर। ठीक है, तो सभी कोण कौन कौन से हैं, x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड और प्लस एक्स वाई जेड और डब्ल्यू। ठीक है, और डब्ल्यू, इनका योग कितना होना चाहिए, 360 होना चाहिए। ठीक है, कितना समझ में आ रहा है। और डब्ल्यू, चलिए थोड़ा गड़बड़ है कुछ, यहाँ को मैं क्वेश्चन नोट कर रहा हूँ वहीं में कुछ गड़बड़ है और वो क्वेश्चन गलत दे रहा है। ठीक है, और हमें दिया क्या गया है कि x प्लस वाई बराबर होता है डब्ल्यू प्लस जेड, मतलब डब्ल्यू प्लस जेड की जगह आप क्या लिख सकते हो, x प्लस वाई। यहाँ लिखता हूँ, क्या लिख सकते हो, x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड की जगह क्या लिख सकते हो, x प्लस वाई, और इन सबका जोड़ कितना है, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। ठीक है, एक्स में एक्स जोड़ोगे 2x प्लस वाई में वाई, टू वाई बराबर 360। तो देखो 2 कॉमन मिल रहा है, एक्स प्लस वाई बराबर 360। इस 2 से 360 कट जाएगा, एक्स प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा, 180। अब दो कोणों का योग 180 कब होता है, जब वो एक सरल रेखा पर बने हो। दो कोणों का योग 180 कब होता है, ठीक है, जब वो एक सरल रेखा पर बने हो। तो क्या लिखेंगे हम लोग, तो ये जो दोनों कोण है ये क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे एक रैखिक युग्म। ठीक है, तो दो कोणों का योग 180 डिग्री है, तो क्या होगा, तो रेखा क्या होगी, सीधी एवं सरल होगी। इस तरीके से हम लोग लिख देंगे, क्या हो गया, इति सिद्धम। ठीक, तो इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे। चलिए
हमने कितने क्वेश्चन कर लिए? 4 क्वेश्चन हम लोग के हो गए। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने 5वें क्वेश्चन की ओर। बच्चों, हमारा 5th क्वेश्चन है कि आकृति में पीओ क्यू एक सरल रेखा है। पीओ क्यू एक सरल रेखा है। किरण ओ आर रेखा पी क्यू पर लंब है। किरण जो ओ आर है, ओ आर ये पी क्यू पर क्या है? लंब है, मतलब ये 90 डिग्री का कोण बना रही है। किरणों ओपी ओ पी ओ आर के बीच ओएस एक अन्य किरण है। इनके बीच में एक ओएस एक अन्य किरण है। तो सिद्ध कीजिए कि कोण आर ओ एस बराबर 1/2 हाफ इसका क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। ठीक है, तो देखिए हम क्या करते हैं, हल करते हैं इसको। सबसे पहले जो दिया है, तो दिया क्या है? दिया है हमें कि क्यू ओ आर बराबर 90 डिग्री। और अगर ये रेखा है, इस पर कोई दूसरी रेखा लंब है, तो इसके दोनों कोण ही 90 डिग्री होंगे। मतलब जो कोण आर ओ पी होगा, ये भी कितना होगा? 90 डिग्री। मतलब ये तीनों कोण आपस में क्या हो जाएंगे? दोनों कोण 90 डिग्री के बराबर। सिद्ध क्या करना है? क्या सिद्ध करना है? कोण आर ओ एस बराबर 1/2 कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस। ठीक, ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। हम क्या करेंगे, जो हमें इसमें दिया है क्यू ओ एस और पी ओ एस, इसके जरा मान निकालते हैं। ठीक, क्या करते हैं? इसके मान निकालते हैं। तो कोण क्यू ओ एस ये कहां पर है? ग्राफ में देखेंगे। क्यू ओ एस ये किसके बराबर हो जाएगा? क्यू ओ एस आर ओ एस के आर ओ एस के आर ओ एस उसमें जोड़ दो क्यू ओ आर। क्या जोड़ दो? क्यू ओ आर। अगर इन दोनों को जोड़ें तो किसके बराबर हो जाएगा? क्यू ओ एस। दूसरी हमारा क्या है? पीओ एस। अब पीओ एस का मान निकालते हैं। पीओ एस, तो पीओएस कहां पर दिख रहा है आप लोगों को? पीओएस ये हमें यहां पर दिख रहा है। ये क्या हो जाएगा? पी ओ आर क्या हो जाएगा? पी ओ आर या आर ओ पी, कोड आर ओ पी माइनस किसके? आर ओ पी में से क्या माइनस कर दो? ये वाला कोड माइनस कर दो। कौन सा? कौन सा माइनस कर देंगे? मैं क्या निकालना था? पीओ एस, तो आर ओ एस माइनस कर दो। आर ओ एस यही तो होगा। देखो, एक ये कोड बन रहा है, एक ये कोड। ये इस वाले कोड का मान निकालना है। तो पूरे कोड में से अगर ये वाला कोड माइनस कर दे तो ये वाला तो कोड बचेगा। यही तो हमने किया। आर ओ पी में से आर ओ एस माइनस कर दिया तो ये वाला कोड बच गया। ठीक है, ऐसे ही जब हमें क्यू ओ एस का मान चाहिए था, क्यू ओ एस का, सॉरी, क्यू ओ एस का, तब हमने क्या किया था? हम ये वाला कोड और ये वाला कोड दोनों ऐड कर दे तभी तो आएगा। तो हमने ये कर लिया। अब हमें क्या करना है? इसको माइनस में लाना है। देखो यहाँ माइनस लगा है ना, इसको क्या करना है? माइनस में लाना है। तो माइनस में लाने के लिए माइनस कर देंगे। इसको समीकरण 1 दे दो, इसको 2। समीकरण को 1 से 2 को घटाने पर, ठीक, जैसा क्वेश्चन हो उसी तरीके से उसको हम लोग बनाने की ट्राई करते हैं, तभी सिद्ध हो पाता है। ठीक है, तो क्या करना है? कोड क्यू ओ एस से माइनस कर दो कोड पी ओ एस को। ठीक है, तो जब माइनस करोगे तो इधर वाला माइनस करोगे तो उधर वाला भी हो जाएगा। मतलब कोड आर ओ एस प्लस कोड क्यू ओ आर।
इससे माइनस कर देना है किसको, कोण आर ओ पी, ठीक है, माइनस कोण आर ओ एस, ठीक है। अब माइनस कर रहे हो तो माइनस का साइन अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आर ओ एस प्लस कोण क्यू ओ आर, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का कोण आर ओ पी, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा कोण आर ओ। इतना समझ में आ रहा है? चलिए इधर वाला ये ऐसे ही नीचे लिख लेंगे हम लोग, क्योंकि इसमें तो कोई चेंज करना नहीं। अब आप लोगों ने देखा था, क्या देखा था, देखा ये था, एक चीज तो ये देखो आर ओ एस ऐड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कोड टू आर ओ एस, ये क्या हो जाएगा, टू आर ओ एस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्यू ओ आर है और आर ओ पी है, क्यू ओ आर है आर ओ पी है, और ये दोनों कोड बराबर हैं, ये दोनों कोड बराबर हैं, तो ये माइनस हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे ना, लिख भी देंगे, क्या लिख देंगे, चूंकि कोड आ ओ, या ऐसे लिख दो केवल दिया है, क्या लिख दोगे, दिया है, ठीक, ये तो दिया हुआ है, कुछ मत लिखो, सीधे लिख दो दिया है, तो दिया है से हम समझ जाएगा एग्जामिनर कि हाँ ये दिया था, तो इसलिए इसने कट कर दिया, ठीक है। उसके बाद में अब इधर क्या था, कोड क्यू ओ एस माइनस कोड पी ओ एस, ठीक है। अब तो बस कुछ नहीं करना, आर ओ एस का मान चाहिए था ना, देखो आर ओ एस का, तो दो को उधर भेज दो, तो दो बटे में जाएगा, इधर गुणे में उधर बटे में, तो क्यू ओ एस माइनस कोड पी क्यू एस, सॉरी क्यू नहीं है, ये ओ ही है, ठीक है, क्या है, ओ है, क्या हो रहा है यार, बार बार गड़बड़ हो जा रहा है, बराबर आर ओ एस, ठीक है। अब इधर का उधर लिख सकते हो, तो इसको उधर भेज दो, आर ओ एस बराबर एक बटा दो क्यू ओ एस माइनस कोड पी ओ एस, यही सिद्ध करना था, ठीक है, क्या लिख देंगे, इति सिद्धम, ठीक है, बस इस तरीके से हमने फिफ्थ क्वेश्चन भी अपना सॉल्व कर लिया। क्या पढ़ते हैं हम लोग अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो बच्चों सिक्स क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं। सिक्स क्वेश्चन है, दिया है कि कोण एक्स वाई जेड बराबर 64 डिग्री और एक्स वाई के बिंदु पी तक बढ़ाया गया, एक्स वाई को बिंदु पी तक बढ़ाया गया है, ठीक है। दी हुई सूचना, दी हुई सूचना से एक आकृति खींचिए, अभी जो दिया हुआ है इससे हमें एक आकृति खींचनी है, तो क्या है, एक्स वाई को बिंदु पी तक बढ़ाया गया है, एक रेखा थी हमारी, क्या थी, यहीं से हल हो जाएगा ये, एक्स और वाई, ठीक है, जिसे पी तक बढ़ाया गया है, चलिए इसको पी तक बढ़ा देते हैं हम लोग, पी तक बढ़ा दिया, ठीक है। यदि किरण वाई क्यू, यदि किरण वाई क्यू, वाई और क्यू और जेड वाई पी, अब हमें एक ऐसी रेखा खींचनी है कि एक कोण 64 डिग्री का बन रहा है, तो 64 डिग्री का कोण कितना कैसे बनेगा, 90 डिग्री से कम होगा, एक्स और एक्स वाई जेड, तो इस तरफ को कहीं बनेगा ऐसे, ठीक, ये कोण कितना दिया है 64। अब ये कह रहा है आगे कि जेड वाई पी, ये जेड है ना, एक्स वाई जेड, जेड वाई पी, इसको एक रेखा विभाजित करती है, तो एक रेखा क्या कर रही है, समद्विभाजित कर रही है, समद्विभाजित का मतलब ये वाला कोण बराबर ये वाला कोण, ठीक, इसका मान कितना दिया जाएगा, जेड वाई पी, तो एक वाई क्यू रेखा, ये मतलब ये क्यू है, ठीक, इसको समद्विभाजित करते, तो इस तरीके से हमारा चित्र या क्या हो जाएगा, आकृति बन जाएगी। अब हमें क्या करना है, कोण एक्स वाई क्यू, एक्स वाई
क्यू, एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू, और प्रतिवर्ती के मान ज्ञात करें। तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे। तो बहुत इजी हो गया अब तो ये हमारे लिए। हमें क्या निकालना है, एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू मतलब ये वाला कोण निकालना है। ये वाला कोण कैसे निकलेगा, चलिए देखते हैं। ये वाला कोण निकलेगा कैसे, अगर हम देखें कि एक्स वाई क्यू है क्या, एक्स वाई जेड और क्यू वाई जेड, इन दोनों का योग ही तो है, क्यू वाई जेड का योग ही तो है। तो पहले हम लोग देखेंगे दिया क्या है, तो हम लोग लिखते हैं दिया है, क्या दिया है, कोण एक्स वाई जेड बराबर 64 डिग्री। ठीक है, ये हमें दिया गया है। हमें ज्ञात करना है जेड वाई पी, जेड वाई पी, सॉरी ये भी हमें दिया गया, निकालना है एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू मतलब ये वाला कोण हमें ज्ञात करना। तो हम लोग कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। अगर आप लोग देखें तो एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड कोण एक्स वाई जेड प्लस प्लस जेड वाई पी, जेड वाई पी, इनका योग कितना होगा, 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि क्या है ये रैखिक रीति में। ठीक है, और एक्स वाई जेड का मान हमें कितना दिया हुआ है, 64 डिग्री। एक्स वाई जेड का मान कितना दिया हुआ, 64 डिग्री। तो एक्स वाई जेड की जगह लिखते 64 प्लस जेड वाई पी बराबर 180 डिग्री। ठीक, 64 को उधर भेज दो, तो जेड वाई पी का मान कितना आ जाएगा, 180 माइनस 64 कितना आ जाएगा, 116। तो जेड वाई पी का मान कितना आ गया, 116 आ गया। अब क्वेश्चन में हमसे कह दिया इसको ये समद्विभाजित कर रही है, ये वाली रेखा समद्विभाजित कर रही है। तो अगर समद्विभाजित कर रही है तो क्या मतलब, समद्विभाजित करने का मान मतलब क्या हुआ, इसको दो बराबर भागों में बांट रही है। ठीक है, समद्विभाजित करने का मान मतलब क्या हुआ, इसको दो बराबर भागों में बांट रही है। तो हम लोग लिख लेंगे, क्या लिखेंगे कि परंतु जेड वाई पी, और जेड वाई पी का अर्धक, अर्धक क्या है, अर्धक है, कौन है, क्यू वाई, क्यू वाई या वाई क्यू, क्यू वाई। ठीक, तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 116 दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा, कितना आ जाएगा 58। मतलब यहां से हमें ये समझ में आया कि कोण जेड वाई क्यू, कोण जेड वाई क्यू, ये दोनों बराबर हो जाएंगे किसके, एक्स वाई क्यू, और इनका मान कितना हो जाएगा, 58 डिग्री। ठीक, इसका मान मिल गया। अब देखो हमें निकालना क्या, एक्स वाई क्यू का मान निकालना। एक्स वाई क्यू का मान तो हमारे पास आ गया, आ गया कि नहीं आया, अभी नहीं आया। एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू का नहीं है, जेड वाई क्यू का आया, तो एक्स वाई क्यू का निकाल लेंगे हम लोग। ठीक, कैसे निकाल लेंगे, इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं, कैसे कि एक्स वाई क्यू और एक्स वाई क्यू ये किसके बराबर हो जाएगा, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू, जेड वाई क्यू। एक्स वाई जेड का मान कितना है, 64 प्लस जेड वाई क्यू का अभी निकाला हमने 58, दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 122 डिग्री। तो एक्स वाई क्यू का मान तो हमारे पास आ चुका है। अब हमें प्रतिवर्ती का मान ज्ञात करना है, किसका ही प्रतिवर्ती, एक्स वाई क्यू का ही प्रतिवर्ती। और एक्स वाई क्यू का प्रतिवर्ती का अगर हमें मान निकालना है तो ये बहुत इजी होता है।
कैसे निकलेगा? तो हमने बताया था 360 से माइनस करके, 360 से माइनस कर, ठीक। और किसका मान निकालना है? एक्स वाई क्यू। एक्स कहाँ लिखा हुआ है? एक्स वाई क्यू, मतलब इस वाले का प्रतिवर्ती, और इस वाले का मान हमने कितना निकाला है? तो इस वाले का प्रतिवर्ती क्या होगा? इस तरीके से बनकर आएगा, ठीक। ऐसे बनकर आएगा ना प्रतिवर्ती। एक्स वाई क्यू का प्रतिवर्ती क्या होगा? पूरा इस तरीके से जब घूमकर यहां तक आओगे, ठीक है। तो प्रतिवर्ती निकालने का हमें निकालना है इसका, इस वाले कोण का प्रतिवर्ती। तो इस तरीके से घूम कर आएगा, तो इस वाले कोण को हमें 360 से क्या करना पड़ेगा? माइनस। क्यू वाई पी, क्यू वाई पी का मान बेटा कितना है? अभी हमने निकाला 58 डिग्री। तो 360 में से 58 घटा दो, कितना हो जाएगा? 302। 302। तो ये हमारा क्या आ गया? प्रति वर्ग। तो इस तरीके से हमने अपने एक्स वाई क्यू और प्रतिवर्ती दोनों के मान ज्ञात कर लिए। और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 6.1 समाप्त हो गई। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 6.2 की तरफ बढ़ेंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को ये लेक्चर कैसा लगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आप लोगों को डेली नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।